हेलो एंड वेलकम टू प्री एकेडमी। आज हम लोग अविकारी शब्द के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज मैं जो बताने के लिए जा रही हूँ ना, वो आप हमारा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैं पढ़ा चुकी हूँ कि विकारी शब्दों के अंतर्गत है ना, हम लोग व्याकरण में किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं और अविकारी के अंतर्गत हम उसमें क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो विकारी के अंतर्गत जो हमारा आता है संज्ञा, सर्वनाम, है ना, क्रिया और विशेषण, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसमें से समझ सकते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अविकारी, है ना। अब अविकारी शब्दों के अंतर्गत जो है हम किसको किसको रखते हैं। अब अविकारी में हम लोग रखते हैं यहाँ पे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और इसमें हमारा निपात भी आता है। ठीक है, अविकारी को हम लोग अव्यय के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना, अविकारी को हम लोग अवयव के नाम से भी जानते हैं। और अविकारी के अंतर्गत हमारा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये हमारा इतना 5 आता है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया मतलब काम और विशेषण मतलब उस काम की विशेषता, है ना। यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चले कि हम उस काम को किस ढंग से करते हैं, है ना, क्रिया की विशेषता प्रकट हो, उसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। अब है कि क्रिया विशेषण के फिर भेद कितने हैं, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। सबसे पहले अब क्रिया विशेषण है तो क्रिया की विशेषता में एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए। क्रिया की विशेषता जैसे कि मैं धीरे धीरे लिखती हूँ। ठीक है, मैं धीरे धीरे लिखती हूँ। मैं क्या करती हूँ? धीरे धीरे क्या काम कर रही हूँ मैं? लिखने का काम। तो ये लिखना हमारा क्रिया है और धीरे धीरे उस क्रिया की विशेषता है ना। तो ये हमारा क्रिया विशेषण ये हो गया। अब है क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। सबसे पहला भेद आता है क्रिया विशेषण में रीति। इसके बाद है स्थानवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। ये हमारा 4 भेद है। पहला भेद क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब जानिए कि रीति का मतलब क्या होता है। रीति का मतलब किसी भी कार्य को करने का ढंग। ठीक है, रीति का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य को करने का ढंग, कि हम किसी भी कार्य को किस ढंग से करते हैं, है ना, उसमें उसकी रीति क्या है, वो क्या बतलाती है कि किसी भी काम को हम किस प्रकार से करते हैं। स्थानवाचक है कि क्रिया के स्थान का बोध कराता है, क्रिया के स्थान का बोध कराता है। काल, काल का यानी समय, कि क्रिया के समय का बोध कराता है कि हम किसी भी क्रिया को किस समय करते हैं, है ना। तो काल से हमारा समय का बोध होता है। और परिमाण हमारा क्या है? अब देखिए, परिमाण हमेशा बहुतों को कन्फ्यूज़न होता है कि परिमाण और परिणाम, ये दोनों में अंतर आप लोग जानते होंगे, परिमाण और परिणाम। ठीक है, परिमाण मतलब किसी भी चीज़ को नापना, तौलना, उसकी मात्रा को बतलाता है। ठीक है, मात्रा या फिर नाप तौल। और परिणाम मतलब किसी भी चीज़ का नतीजा,
या उसका फल क्या है। तो हम लोगों को ये नहीं जानना है, हम लोगों को इसमें पढ़ना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण यानी कि नापना, तौलना या मात्रा का बोध कराता है, वो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसमें सिर्फ सिंपल सा जान लीजिए कि रीति मतलब ढंग, स्थान मतलब उसका स्थान कि क्रिया के होने का स्थान, काल मतलब क्रिया के होने का समय, और परिमाण मतलब उसकी मापतौल या फिर मात्रा का बोध कराता है। अब देखिए इसमें से इन चारों का क्या क्या हमारा एग्जाम्पल होगा। मैं एग्जाम्पल दे करके समझाने का प्रयास करती हूँ। पहला जैसे एग्जाम्पल है कि वह तेज दौड़ता है, ये हमारा रीतिवाचक का हो जाएगा कि वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। अब यहाँ पे वो क्या ढंग बता रहा है कि वह कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है ना। तो ये तेज क्या है, वो ढंग बता रहा है कि किस ढंग से दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है कि धीरे दौड़ रहा है, धीरे खा रहा है, जल्दी जल्दी चल रहा है ना। तो ये हमारा वो ढंग बताया। अब स्थानवाचक है कि पिताजी छत पर बैठे हैं। पिताजी कहाँ पर बैठे हैं, तो पिताजी छत पर बैठे हैं, ठीक है, पिताजी छत पर बैठे हैं, ये हमारा स्थानवाचक है। पिताजी कहाँ पर बैठे हैं, तो छत पर बैठे हैं, ये स्थानवाचक का बोध करा रहा है। अब है कालवाचक। कालवाचक क्या है, यानी कि काल मतलब क्या बताए हम कि समय का बोध कराता है, यानी कि वह कल दिल्ली जाएगा, वह कल दिल्ली जाएगा। अब यहाँ पे क्या समय बता रहा है कि वह कल कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा, कल कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा। यहाँ से कल किस चीज़ का बोध कराता है, समय का बोध कराता है। कल, परसों, आज, है ना, इसमें कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, ये सारा समय का बोध कराता है। अब है चौथा में आते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या होगा कि थोड़ा सब्जी लाओ, कम खाना खाओ, ठीक है। इसमें परिमाण का क्या बता रहा है, मात्रा क्या बता रहा है, थोड़ा, ये मात्रा बताया जा रहा है कि क्या करना है, थोड़ा सब्जी लाना है, कम खाना खाना है। तो ये क्या हो गया, परिमाण मात्रा बतला रहा है कि थोड़ा करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, अधिक करना है। तो ये हमको मात्रा का बोध करा रहा है, ठीक है। अब हम इसमें से ये चारों हो गया। अब इन चारों से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें आपको दिया हुआ रहेगा ढंग, उसमें से आपको चुनना पड़ेगा कि उसमें वो काम जो है किस ढंग से किया जा रहा है, या फिर स्थान का दिया हुआ रहेगा कि स्थानवाचक का बोध उसमें क्या है, कालवाचक में समय दिया रहेगा, परिमाण में माप या तौल दिया रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि मैं आज जो अविकारी शब्दों के अंतर्गत मैं जो भी पढ़ाई हूँ, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ठीक है। तो इसमें से जो पहला हमारा है क्रिया विशेषण ना, तो इसको हम लोग जान गए। क्रिया, इसको तोड़ तोड़ करके देख लीजिए कि क्रिया मतलब काम, कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाना जाए वो क्रिया है। विशेषण यानी उसकी विशेषता बताता है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया कि मैं धीरे धीरे, ये हो गया। अब इसके चार भेद है, चारों भेदों को ठीक से देख लीजिए, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, और ये चारों का एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल भी देख करके इसको ये कर सकते हैं, आप अपना भी एग्जाम्पल बना सकते हैं स्थान, काल और परिमाण को देख करके। अब जो है हम लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या है, समुच्चय बोधक पढ़ेंगे हम लोग। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक पढ़ेंगे कि समुच्चय बोधक क्या है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है और कैसे कैसे होता है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसमें आप लोगों को समझने में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इसमें जो भी अधूरा पार्ट होगा ना वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो मैं विकारी के अंतर्गत में जो पढ़ाई हूँ तो आप हमारा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैं सारा डाउट क्लियर करने का प्रयास की हूँ कि उसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्रमानुसार है। क्योंकि मैं जो भी बता रही हूँ ना वो मेरा सारा क्रमानुसार है कि विकारी के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो क्रम के अनुसार आ रहा है कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। अब आगे हम लोग आज पढ़े हैं क्रिया विशेषण, और अगले हम लोग क्लास में पढ़ेंगे समुच्चय बोधक या फिर संबंध बोधक। तो अगर आप लोगों ने हमारा ये जो चैनल है प्री एकेडमी, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपका डाउट हमेशा क्लियर करूं। और जो भी प्रश्न पूछा जाता है ग्रामर के अंतर्गत, जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैं कहीं भी डाउट आप लोगों का रहने दूंगी। और मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि आपका सारा डाउट क्लियर करूं। और अगर हमारा ये पूरा हो जाता है तो मैं किसी एक क्लास में क्या करने वाली हूँ कि मैं सारा आपका ब्लैक बोर्ड के माध्यम से ही मैं एक एक प्रश्न हल करवाऊंगी, तो ये आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। आज के लिए मैं इतना ही यहीं तक रखती हूँ। थैंक्स।